हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्रिलियंट स्टडी क्लासेस। आज हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर। हम पढ़ रहे हैं संविधान और ये लेक्चर नंबर आपका 18 है। तो इस क्लास में आज हम पढ़ने वाले हैं डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर, यानी कि जो संसद में संसद के दो सदन हैं, ठीक है, दो सदन है, एक है लोकसभा, एक है राज्यसभा। तो इसमें जो सदस्य होते हैं उनको डिस्क्वालीफाई कैसे किया जाता है, संविधान में इसके बारे में क्या दिया है, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। यानी कि किसी भी मेंबर को, चाहे वो मेंबर ऑफ द राज्यसभा है या फिर लोकसभा है, मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट है, तो उसे कैसे अपने पद से उसको हटाया जा सकता है, उसके लिए बताया गया है आर्टिकल नंबर 101 में, यानी कि 101 से लेकर आर्टिकल नंबर यहाँ पर 104 तक बताया गया है। ठीक है, तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, यानी कि डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर। ठीक है, यानी कि जो मेंबर होगा उसको डिस्क्वालीफाई कब कर दिया जाएगा, ठीक है, चाहे वो राज्यसभा का हो या लोकसभा का हो। तो आर्टिकल नंबर 101 यानी कि 101 अनुच्छेद स्थानों का रिक्त होना, इसके बारे में बताया गया है। कोई व्यक्ति संसद के दोनों सदनों का सदस्य नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि एक ही व्यक्ति राज्यसभा का भी सदस्य है, लोकसभा का भी सदस्य है। ये आर्टिकल नंबर 101 ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति दो सदनों का सदस्य नहीं होगा, या तो लोकसभा का सदस्य होगा या तो राज्यसभा का सदस्य होगा। ठीक है, जो व्यक्ति दोनों सदस्यों का सदस्य चुन लिया जाता है, उसके एक या दूसरे सदन के स्थान को रिक्त करने के लिए संसद विधि द्वारा उपबंध करेगी। अगर उसे दोनों सदस्यों यानी दोनों सदनों का सदस्य चुन लिया जाता है तो उसे एक सदस्य, उसको एक पोजीशन को रिक्त करना पड़ेगा। ठीक है, ये सदन रिक्त कर देगा उसके एक पोजीशन को, या तो वो राज्यसभा का रहेगा या तो लोकसभा का रहेगा। कोई व्यक्ति संसद और किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन दोनों का सदस्य नहीं होगा ना। कोई भी विधानमंडल है, विधानसभा है, उसका भी दो का नहीं हो सकता, एक ही का सदस्य बनेगा। ठीक है, ये नहीं कि दोनों जगह बने, दोनों सदनों में नहीं, एक ही सदन में वो सदस्य रहेगा, या तो राज्यसभा में या तो लोकसभा में या तो विधानमंडल में, कुछ भी। ठीक है, ये चीज़ आर्टिकल नंबर 101 में बताया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। किसी सदन दोनों सदस्यों को सदस्य चुन लिया जाता है तो ऐसी अवधि की समाप्ति के पश्चात जो राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए नियमों को विनिर्दिष्ट किया जाए, संसद में ऐसे व्यक्ति का स्थान रिक्त हो जाएगा। वही चीज़ अगर दो सदनों के लिए चुन लिया जाता है तो उसे राष्ट्रपति द्वारा जो नियम बनाए गए हैं उसके अनुसार उसका एक पद रिक्त हो जाएगा, खाली हो जाएगा। पार्लियामेंट के पास पावर है, अगर कोई व्यक्ति जो सदन का सदस्य है, पार्लियामेंट का मेंबर है, और वो 60 दिन की अवधि तक, कितने दिन तक, 60 दिन, 60 डेज की अवधि तक अगर वो बिना पार्लियामेंट को बताए अनुपस्थित रहता है तो वहाँ पर उसके पद को रिक्त घोषित कर दिया जाएगा। कर सकते हैं, कौन कर सकता है, पार्लियामेंट उसके पद को रिक्त घोषित कर सकती है अगर कोई मेंबर 60 डेज तक बिना बताए पार्लियामेंट में एब्सेंट रहता है तो। ठीक है, परंतु 60 दिन की उक्त अवधि की संगणना करने में किसी ऐसी अवधि को हिसाब में नहीं लिया जाएगा जिसके दौरान सदन स्वत्रावसित या निरंतर 4 से अधिक दिनों के लिए स्थगित रहा है। यानी कहने का मतलब है 60 डेज जो होंगे उसमें उन डेज को काउंट नहीं किया जाएगा जिसमें सदन को स्थगित रहना पड़ा हो। ठीक है, ये चीज़, यानी कि आर्टिकल नंबर 101 ये कहता है कि एक व्यक्ति दो सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए, और दूसरा, यदि कोई सदस्य 60 दिन तक बिना बताए पार्लियामेंट के बिना आज्ञा के एब्सेंट रहता है तो उसके पद को पार्लियामेंट रिक्त घोषित कर सकती है, उसके पास पावर है। अब आर्टिकल नंबर 102 102 अनुच्छेद सदस्य के लिए निर्हरताएं, यानी डिस्क्वालिफिकेशन के लिए क्या चीज़, कैसे उसको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा, आर्टिकल नंबर 102 में बताया गया है। कोई व्यक्ति संसद के किसी सदन का सदस्य चुने जाने के लिए सदस्य होने के लिए निर्हरता है, मतलब कि कैसे चुना जाएगा, क्या उसकी क्वालिफिकेशन है ना, कि सदस्य चुनने के लिए कुछ क्वालिफिकेशन होनी चाहिए ना, उसके बारे में। यदि वह भारत सरकार के किसी राज्य की सरकार के अधीन ऐसे पद को छोड़कर जिसको धारण करने वाले निर्हित न होना संसद ने विधि द्वारा घोषित किया है, कोई लाभ का पद धारण करता है। यानी कि आर्टिकल नंबर 102 के अनुसार अगर कोई व्यक्ति भारत सरकार के किसी लाभ के पद पर है, लाभ के पद को धारण कर रहा है और वो मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट भी है तो उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ये आर्टिकल नंबर 102 कहता है। ठीक है, यदि वह विकृत और सक्षम न्यायालय की ऐसी घोषणा विद्यमान है, कहने का मतलब है या यदि उसे सुप्रीम कोर्ट ने
आदेश दे दिया है या फिर उसका कोई जुर्म साबित हो गया है, ठीक है, तो उसे मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट से डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा, यानी कि निकाल दिया जाएगा, ठीक है, उसके पद को रिक्त कर दिया जाएगा। यदि वह उन्मोदित दिवालिया है, यानी कि दिवालिया हो गया है, जैसे कि कोई घोटाला कर दिया है, कोई बड़ा घोटाला कर दिया और सुप्रीम कोर्ट में वो उसने दिवालिया अपने आप को सिद्ध कर दिया है, तो वहाँ पर उसकी मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट डिसक्वालीफाई हो जाएगी। यदि वह भारत का नागरिक नहीं है, उसने किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित कर ली है। कहने का मतलब क्या है, अगर मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट वो है और वो भारत का नागरिक नहीं है तो उसे मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट बनाएंगे ही नहीं, ठीक है, पहली बात तो ये उसकी एलिजिबिलिटी ही नहीं है। लेकिन बाय मिस्टेक फॉर एग्जांपल अभी वो भारत का नागरिक है और वो मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट है, अभी वो बाहर के देश में जाके फॉर एग्जांपल अमेरिका जाके वहाँ की नागरिकता को, सिटीजनशिप को स्वीकार कर लेता है, तो वो यहाँ का नागरिक नहीं बचेगा। तो जब यहाँ का नागरिक नहीं बचेगा तो उसके मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट उसके पोजीशन को डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा। पार्लियामेंट की ये पावर है, ठीक है। तो अब आर्टिकल नंबर 103 की बात करते हैं। 103 अनुच्छेद सदस्यों की निरर्हताओं से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय, यानी कि इसमें और भी डिटेल से समझने वाली बातें हैं कि डिस्क्वालिफिकेशन के क्या चीज़ें हैं। यदि यह प्रश्न उठता है कि संसद के किसी सदन का कोई सदस्य अनुच्छेद 102 के खंड में वर्णित किसी निरर्हता से ग्रस्त हो गया है या नहीं, तो वह प्रश्न राष्ट्रपति को विनिश्चय के लिए निर्देशित किया जाएगा और उसका विनिश्चय अंतिम होगा। यदि ऐसी किसी प्रश्न पर विनिश्चय करने से पहले राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की राय लेगा और राय के अनुसार कार्य करेगा। कहने का मतलब है वह चीज़ जो आर्टिकल नंबर 102 में बताया गया है, 103 में ये बताया गया है कि ऐसा कोई प्रश्न उठा है जिसकी वजह से डिसक्वालीफाई कोई मेंबर हो सकता है, तो उसके ऊपर वो जांच बिठाएगा और मतदान के थ्रू उस व्यक्ति को निकाल सकते हैं। कौन निकालेगा? राष्ट्रपति निकालेगा, क्योंकि राष्ट्रपति वहाँ पर सुप्रीम अथॉरिटी होता है। राष्ट्रपति ही उसे डिसक्वालीफाई करेगा अगर उसने आर्टिकल नंबर 102 का उल्लंघन किया है, ठीक है। आर्टिकल नंबर 104 अनुच्छेद 99 के अधीन शपथ लेना या प्रतिज्ञान करने से पहले आहृत न होते हुए निर्हित किए जाने पर बैठक और मत देने के लिए शास्ति। यदि संसद के किसी सदन में कोई व्यक्ति अनुच्छेद 99 की अपेक्षाओं का उल्लंघन करने से पहले या वह जानते हुए कि मैं उसकी सदस्यता के लिए आहृत नहीं हूँ या निर्हित हूँ कर दिया गया है या संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि के उपबंध द्वारा ऐसा करने से प्रतिज्ञान कर दिया गया है, सदस्य के रूप में बैठता है या मत देता है, तो प्रत्येक दिन के लिए जब वह इस प्रकार बैठता है या मत देता है 500 रुपये की सस्ती की भागी होगा जो संघ को देय ऋण के रूप में वसूल की जाएगी। आर्टिकल नंबर 104 ये कहता है अगर कोई मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट का चुनाव जीत चुका है और वो सदस्य बनने वाला है, उसे पता है कि मैं क्वालिफाइड नहीं हूँ, एलिजिबल नहीं हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल वो भारत का नागरिक नहीं है या फिर जो संसद द्वारा बनाए गए नियम है उसके अनुसार वो पालन नहीं कर पा रहा है और वो मतलब कि वो योग्य नहीं है और उसने मीटिंग में बैठा है, तो उसे ऋण देना पड़ेगा पार्लियामेंट को, ठीक है। ये आर्टिकल नंबर 104 में बताया गया है। तो देखिए इसमें हमने अभी क्या सीखा है, हमने अभी सीखा है डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर। नॉर्मल आप समझिए कि मेंबर को पार्लियामेंट से कैसे हटाया जाता है। अगर वो भारत का नागरिक नहीं है तो उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। अगर वो संसद के विधि द्वारा कोई नियम का उल्लंघन करता है तो उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। यदि उसने कोई भारत सरकार के अधीन कोई लाभ का पद धारण करता है तो उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। अगर वो दिवालिया हो गया तो उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। अगर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद वो दोषी सिद्ध हुआ तो उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो ये चीज़ में बताया गया है आर्टिकल नंबर 101 से आर्टिकल नंबर 104 तक। तो इस क्लास में हमने डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर को डिटेल से समझा है। अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू क्लास।